पंजाब में ईद पर लगाया गया खुसूसी लॉकडाउन खत्म, नोटिफिकेशन जारी। सूबे भर में 5 अगस्त की बजाय आज से ही मार्केटें और बाजार खोलने की इजाज़त। कारोबारी मराकज़ खुल गए। दुकानें पीर ता जुमा सुबह 9 से शाम 7 बजे तक खुली रहेंगी। तालीमी इदारे, शादी हॉल, रेस्टोरेंट्स, पार्क्स और सिनेमा हॉल बदस्तूर बंद रहेंगे। समाजी और मजहबी इज्तिमात, खेल की सरगर्मियों के लिए इकट्ठ पर भी पाबंदी बरकरार। पंजाब हुकूमत ने 5 अगस्त को कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए रैली की भी इजाज़त दे दी। पाकिस्तान में कोरोना के केसेस और अमवात में वाज़ेह कमी। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 330 नए केसेस रिपोर्ट। कोरोना मुतासिरीन की मजमूई तादाद 2,80,029 हो गई। वबा ने एक दिन में मजीद 8 मरीजों की जान ले ली। अमवात की तादाद 5,984 हो गई। अब तक 2,48,873 मरीज मुकम्मल सेहतियाब भी हो चुके हैं। कोरोना के खिलाफ जंग में कामयाबी पाकिस्तान की आलमी सतह पर पजीर आई। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने वबा के खात्मे के लिए पाकिस्तान की कोशिशों पर खुसूसी रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने 2 माह कबल तेजी से फैलते कोरोना पर 80% तक काबू पाया। अस्पतालों में ज़ेर इलाज मरीजों की तादाद में भी वाज़ेह कमी हुई। हुकूमत की स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी के मुस्बत असरात मुरतब हुए। घर में जो सॉलिड वेस्ट है वो रेवेन्यू का बायस होता है। हमारे यहाँ ये ज़हमत का बायस इस वक्त बना हुआ है। सब स्टेक होल्डर्स को बिठाने की ज़रूरत होगी, तो फिर एक परमानेंट सलूशन के ऊपर काम इसके हो सकता है। कराची के मसाइल के हल के लिए NDMA ने कमर कस ली। सीवरेज और बरसाती पानी के मसाइल से निजात के लिए आज ग्रैंड ऑपरेशन शुरू होगा। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा सफाई के काम में पाक फौज की कराची कोर भी मुआवनत करेगी। आने वाली बारिशों से शहर कायद को रिलीफ देंगे। कराची में नालों पर कायम तजावुजात, सीवरेज का खराब निज़ाम और कचरा ठिकाने ना लगाना मसाइल की वजूहात है। वादा किया था सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ने कि शायद वो मुकम्मल तौर पर कचरा जो है ईद से पहले साफ़ कर देंगे। उसमें कई जगहों पर उनको नाकामी हुई और पूरी तौर पर काम नहीं कर सके। ये डिपार्टमेंट्स अपना काम करते नहीं है, जिम्मेदारी आप पे आती है, हम पे आती है। शहर कायद में एक से बढ़कर एक मसाइल। बारिश के पानी के बाद आलाइशों के भी अंबार। सईद गनी और वसीम अख्तर की वजाहतें। वज़ीर तालीम सिंध कहते हैं कराची बड़ा शहर है, मसाइल भी ज़्यादा हैं। खराबियाँ दिनों में ख़त्म नहीं की जा सकती। मशीनरी की कमी के बाइस आलाइशें उठाने में मुश्किलात का सामना है। मेयर कराची वसीम अख्तर ने सारी जिम्मेदारी वाटर बोर्ड और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर डाल दी। पीपल्स पार्टी का गढ़ लियारी सीवरेज के पानी में डूब गया। कई हफ्तों से गटरों का गंदा पानी सड़कों पर मौजूद, गलियां और सीवरेज के नालों में तब्दील। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड ईद पर भी टस से मस न हुआ। इलाके में कारोबारी सरगर्मियां खत्म होकर रह गईं। दुकानदार परेशान, कहते हैं वाटर बोर्ड समेत तमाम मुतल्लिका इदारों को कई बार शिकायत की, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। लाहौर में बारिश के बाद पानी का बरवक्त निकास न होने पर वज़ीर आला पंजाब बरहम, पूछा पानी की निकासी के लिए पेश की इक़दाम क्यों नहीं किए। वासा हुकाम को फौरी निकासी याब का हुक्म, रिपोर्ट भी तलब कर ली। उस्मान बुज़दार कहते हैं नशेबी इलाकों से पानी निकालने के लिए फौरी इक़दाम किए जाएँ। फारूकगंज अंडरपास में बारिशी पानी की निकासी में गफलत बरतने पर अमले के खिलाफ एक्शन। SDO दाता नगर और सब इंजीनियर मुअत्तल। एक्शन रावी टाउन 2 को भी ओहदे से हटा दिया गया। अस्सलाम वालेकुम, एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ मैं हूं इमरान सनाउल्लाह। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद।
बुलेटिन के आगाज में मुल्क में कोरोना केसेस में कमी जारी है। 24 घंटों में 330 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क में कोरोना के मरीजों की तादाद अब 2,80,029 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना वायरस से 8 अमवात हुई। अमवात की मजमूई तादाद 5,984 हो गई है। कोरोना के 2,48,873 मरीज सेहतियाब हो गए। कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद कम होकर 25,172 हो गई है। गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना के 11,026 टेस्ट किए गए। देश कोरोना की लपेट में है। कुछ ममालिक में कोरोना का जोर टूट रहा है, लेकिन अमेरिका, ब्राजील और भारत को इस जानलेवा वायरस ने अपने पंजों में बुरी तरह दबोच रखा है। इन तीनों ममालिक में हर रोज हजारों कोरोना केसेस सामने आ रहे हैं। उधर ईरान के हवाले से BBC की सनसनीखेज रिपोर्ट भी सामने आ गई है। ब्राजील और भारत में कोरोना के कातिलाना हमले थमने का नाम नहीं ले रहे। गुज़श्ता 24 घंटों में अमेरिका में मजीद 49,000 नए केस सामने आए, जिसके साथ मरीजों की तादाद 48 लाख से ज्यादा हो गई। कोरोना के शिकार पहले 10 मुल्कों में से 5 लातीनी अमेरिका के हैं। गुज़श्ता 24 घंटों में नए कोरोना मरीजों के हिसाब से दुनिया भर के दूसरे ममालिक में भारत सबसे आगे निकल गया। 54,000 नए केस रिकॉर्ड किए गए, जबकि मजीद 758 मरीज जान से गए। मजमूई मरीजों की तादाद 18 लाख से तजावुज कर गई। वज़ीर दाखिला अमित शाह और गवर्नर तमिलनाडु भी कोरोना में मुब्तला हो गए। उधर मेक्सिको में कोरोना टेस्टिंग के बाद 10 लाख टेस्ट में से 4,39,000 मरीज सामने आए। कोलंबिया 3,17,000 मरीजों के साथ 10वें नंबर पर पहुंच गया। कोरोना वबा की वजह से बंद स्कूल्स के असातिज़ा ने भी ऑनलाइन लेक्चर्स के जरिए बच्चों को तालीम देना शुरू कर दी। मजीद जानेंगे गुजरांवाला से तैयब मुगल से। इसके सबब बंद स्कूल के तुलबा की पढ़ाई का इंतजाम हो गया। तुलबा को घरों में तालीम देने के लिए स्कूल इंतजामिया ने महसूस सॉफ्टवेयर तैयार करके असातिज़ा को कंप्यूटर समेत जदीद आलात फराहम कर दिए। असातिज़ा रोजाना मुख्तलिफ मज़ामीन के लेक्चर तैयार करते हैं, जो निसाबी मवाद के साथ बच्चों को ऑनलाइन भेज दिए जाते हैं। फिर वालिदैन अपनी निगरानी में बच्चों को लेक्चर तैयार करवाते हैं और होमवर्क भी तैयार करके स्कूलों में जमा करवाते हैं। बच्चे शरारतों में ज़्यादा वक्त गुजार रहे थे। जब से ऑनलाइन काम शुरू हुआ है, बच्चे अपना इन पर मैं जो है पूरा ध्यान देती हूँ। ऑनलाइन लेक्चर्स हम लेते हैं और फिर उसको दोबारा मतलब रोज़ तैयार करती हूँ मैं, और लेक्चर भी लेती हूँ, और फिर साथ में मतलब इम्तिहान की तैयारी कर रही हूँ मैं। असातिज़ा कहते हैं कोरोना वबा की वजह से बंद स्कूल के तुलबा और तालिबात को तालीम से मुंसलिक रखने के लिए ऑनलाइन लेक्चर्स का इजरा ज़रूरी है। बच्चों का जो जोशो खरोश है वो इंतहाई वालहाना है, और हम देखते हैं कि वालिदैन बड़े मुतमईन हैं। पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मदद से भी मुख्तलिफ चैनल पर लेक्चर नशर किए जा रहे हैं, जिनसे बच्चे भरपूर मुस्तफीद होकर अपना सिलेबस बर वक्त मुकम्मल कर रहे हैं। बच्चों को तालीमी हरज से बचाने के लिए ऑनलाइन सिस्टम के तहत मिलने वाली तालीम से जहां वालिदैन मुतमिन हैं, तो वहीं पर असातिज़ा भी बच्चों की तरफ से हौसला अफजा नताइज पर खुश हैं। तैयब मुगल, एक्सप्रेस न्यूज़, गुजरांवाला। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, वज़ीर दिफ़ा परवेज़ खटक, मुआविन ख़ुसूसी बराए कौमी सलामती मोईद यूसुफ, ज़राए इब्लाग के नुमाइंदगान और अस्करी हुक्काम के हमरा LOC के सेक्टर चिरीकोट के लिए रवाना हो गए। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी दौरा सेक्टर चिरीकोट के मौके पर मीडिया के नुमाइंदगान को भारत की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज़ फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जियों और शहरी इलाकों को निशाना बनाने के शवाहिद से आगाह करेंगे। वज़ीर ख़ारजा इसके बाद मुज़फ़्फ़राबाद जाएंगे, जहाँ वो आज़ाद जम्मू कश्मीर की सियासी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। हम लाइन ऑफ कंट्रोल पर जा रहे हैं, आज़ाद कश्मीर के बॉर्डर पर, और इज़हार यकजहती के लिए जा रहे हैं उन मज़लूम कश्मीरियों के साथ, उनके ख़ानदानों के साथ जो आए दिन हिंदुस्तान की बिला जवाज़ फायरिंग का निशाना बनते हैं। उन्हें ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि पाकिस्तान की कौम, पाकिस्तान की आवाम आपके साथ खड़ी है, पाकिस्तान की अफवाज आपके साथ खड़ी हैं। और दूसरा, एक वाज़ेह पैगाम देना चाहते हैं हिंदुस्तान की सरकार को कि आप जो मर्ज़ी फ़ैसले कर लें, 5 अगस्त कश्मीरियों ने आपके इक़दामात को मुस्तरद कर दिया है।
سابق بھارتی وزیر داخلہ پی چدمبرم نے مقبوضہ کشمیر کو ایک بڑی جیل قرار دے دیا. بولے کشمیریوں کی آواز دبانے اور تحریک آزادی کچلنے کے لیے ہر اقدام اٹھایا گیا. امریکی سیاستدان جمال بومین نے بھی وادی میں جاری انسانی حقوق کی پامالیوں پر احتجاج ریکارڈ کروا دیا. مقبوضہ کشمیر میں جاری مظالم کے خلاف دنیا بھر سے آوازیں اٹھنے لگیں. بھارتی سیاستدان بھی مقبوضہ کشمیر میں ہونے والے مظالم پر آواز بلند کرنے لگے.